We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 12 दिन तक चली ईरान इजराइल के भीषण जंग के मायने क्या हैं? क्या अभी मिडिल ईस्ट में असली जंग होना बाकी है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े बेस पर हमले के जरिए ईरान ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है? इजराइल में आखिर सीज फायर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इन्हीं सवालों को समझने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। दो जानी दुश्मनों के लिए वजूद की जंग। सुपर पावर की एंट्री, 12 दिन तक दिखी जंग की सबसे खौफनाक केमिस्ट्री। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही अब समझौते की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक्सपर्ट्स की राय अलग है। क्या युद्ध के 288 घंटे सिर्फ झांकी है? अभी असली जंग बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध को 12 डे वॉर बताया है। जो जंग जिसकी स्क्रिप्ट दशकों से लिखी जा रही थी, आखिर उस सीधी जंग को दुनिया ने देखा। इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमला। जबरदस्त नुकसान के बावजूद ईरान का मिसाइल अटैक। B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम के जरिए अमेरिका का ईरान के परमाणु ठिकानों पर वार। फिर ईरान ने दिया अमेरिका को सबसे बड़ा जवाब। ईरान के हमले का संदेश बड़ा है। बारह घंटे वाला पैगाम क्या फिर सिर उठाएगा ईरान? करीब 12 घंटे तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डे निशाने पर रहे। कतर से लेकर इराक तक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद अल उदीद एयरबेस पर हमले के जरिए ईरान ने जता दिया है कि वो सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने को तैयार है। अल उदीद बेस पर ईरान के हमले के मायने बेहद खास हैं। अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का मुख्यालय है। यहाँ 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें खाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी एयर लैंडिंग स्ट्रिप है। 2001 से इस बेस का पूरी तरह संचालन अमेरिका के हाथों में है। ईरान पर अमेरिकी हमलों से पहले एहतियातन एयरबेस में दर्जनों विमानों को रनवे से हटा लिया गया था, लेकिन इस हमले से साफ होता है कि ईरान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और मिडिल ईस्ट में फ्यूचर वॉर की तस्वीर ज्यादा खौफनाक हो सकती है। आयरन डोम में इंटरसेप्टर्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह से हमने देखा है कि चौथे या पांचवें दिन के बाद ईरान के ज़्यादा मिसाइल गिर रहे थे इजराइल में। दूसरा, ईरान में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उनके तकरीबन 4000 ही
मिसाइल्स हैं उनके काफ़ी मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट हो चुके हैं। दोनों देश एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में लगे हुए थे और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा खींचना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। कतर में अल उदैद कैंप के अलावा इराक में अमेरिकी बेस भी अटैक के केंद्र में रहे। तस्वीरें इराक के कैंप विक्ट्री और बलाड इलाके में एयरबेस की है। यहां ड्रोन से हमला किया गया। बलाड का बक्र एयरबेस सलाहदीन प्रांत में है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत दिखा दी है। सीज फायर को लेकर इजराइल में सवाल उठाए जा रहे हैं। इजरायली सांसद एविगडोर लिबरमैन का कहना है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि घायल शेर को छोड़ना बेहद खतरनाक है। किसी ठोस समझौते के बगैर सीज फायर एक बार फिर हमें 2-3 साल में जंग की आग में ढकेल देगा। वो जंग इससे ज्यादा खतरनाक होगी। इस युद्ध से साफ है कि इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान घायल जरूर हुआ है, लेकिन झुका नहीं है। मिडिल ईस्ट में अभी भी जंग को भड़काने वाले मुद्दे खत्म नहीं हुए, लिहाजा कब युद्ध की ज्वाला फिर भड़क उठे कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। दो जानी दुश्मनों के लिए वजूद की जंग। सुपर पावर की एंट्री, 12 दिन तक दिखी जंग की सबसे खौफनाक केमिस्ट्री। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही अब समझौते की बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक्सपर्ट्स की राय अलग है। क्या युद्ध के 288 घंटे सिर्फ झांकी है? अभी असली जंग बाकी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।